कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि हम हार चुके हैं। जब हमारी मेहनत और संघर्ष बेकार लगने लगते हैं, हमारे सपने बहुत दूर दिखते हैं और हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया रुक सी गई है और हम कहीं खो गए हैं। हम अपने सपनों को तो देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की ताकत कहीं खो सी जाती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, जब हर रास्ता बंद सा लगता है और हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता? लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि असल में हार तब होती है जब हम खुद को छोड़ देते हैं, जब हम सोचते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। असल में हर असफलता, हर कठिनाई हमारे अंदर छिपी हुई ताकत को उजागर करने का एक तरीका होती है। क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि असल ताकत उस कठिन समय में छिपी होती है, जब आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया है? क्या होगा अगर आप अपने टूटे हुए सपनों से एक नई उम्मीद और शक्ति पा सकते हैं? क्या होगा अगर आपके हर कठिन समय के बाद कुछ और बेहतर आपके इंतजार में हो? जीवन की असली प्रेरणा उसी समय मिलती है जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह से टूट चुके हैं। यही वो पल होता है जब हमें अपने भीतर के साहस को पहचानने की जरूरत होती है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि असल ताकत, सच्चा साहस और विश्वास हमें किस तरह से जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों से पार पहुंचने की शक्ति देता है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने अपने सपनों को हासिल करने के लिए न केवल कठिन संघर्ष किया, बल्कि खुद को भी नया रूप दिया। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके दिल को छू जाए और आपके अंदर की शक्ति को जगा दे? तो आइए, हम आपको बताते हैं अर्जुन की कहानी। एक ऐसा युवक जिसने हार को अपनी ताकत बनाया और जीवन के तूफानों को पार किया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे में, जहां हम आपको जीवन की गहरी सच्चाइयां और प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनाते हैं। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो आपके अंदर छिपे हुए साहस और विश्वास को जागृत करेगी। वह एक छोटे से गांव का युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था। वह अपने जीवन में एक महान योद्धा बनना चाहता था। गांव में उसका सपना शायद सबसे अनोखा था, क्योंकि दूसरों के लिए वह सिर्फ एक सामान्य युवक था, लेकिन अर्जुन खुद को बहुत कुछ बनने का हकदार मानता था। अर्जुन का सपना था कि वह दुनिया में सबसे साहसी और शक्तिशाली योद्धा बने, लेकिन वह जानता था कि इस रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं। गरीब होने के कारण उसके पास ना तो हथियार थे, ना कोई शिक्षण, लेकिन उसके दिल में एक अद्भुत विश्वास था कि अगर उसे अपनी मेहनत और साहस से सफलता हासिल करनी है, तो उसे किसी भी बाधा को पार करना होगा। एक दिन अर्जुन ने अपने गुरु गौतम बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। बुद्ध उस समय बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठकर आंतरिक शांति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन ने बुद्ध के पास पहुंचकर अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। अर्जुन ने कहा, हे महात्मा, मैंने जीवन में बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही। मैं महान बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई संसाधन नहीं है। क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, तुमने बहुत बार हार का अनुभव किया है, लेकिन क्या तुमने कभी सच्चे साहस के साथ हार को स्वीकार किया है? अर्जुन ने उलझन में आकर पूछा, सच्चा साहस? गुरु, आप क्या कहना चाहते हैं? गौतम बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाने का निश्चय किया। यह कहानी अर्जुन के जीवन को बदलने वाली थी। गौतम बुद्ध ने अपनी शांत, सौम्य आवाज में कहा, अर्जुन, तुमने मुझसे पूछा था कि तुम अपनी कठिनाइयों से कैसे पार पा सकते हो, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं एथो। यह कहानी तुम्हारे मन में बहुत गहरी छाप छोड़ेगी, क्योंकि यह केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के संघर्ष और साहस की प्रतीक है। गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कीं और थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पक्षी का घर था। वह पक्षी एक बहुत ऊंचे वृक्ष की शाखाओं पर अपना घोंसला बनाता था। वह घोंसला बहुत मजबूत था और उसमें पक्षी ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुख शांति से जीवन जीने की योजना बनाई थी। यह पक्षी का घर हर किसी के लिए एक उदाहरण था। लोग कहते थे कि वह पक्षी बहुत समझदार था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी सुरक्षित और शांतिपूर्वक बिता दी। लेकिन एक दिन, जैसे ही वह पक्षी अपने घर में आराम कर रहा था, अचानक एक प्रचंड तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज थीं कि वृक्ष के सारे पत्ते उड़े जा रहे थे और हवा के थपेड़े उस पक्षी के घोंसले को तोड़ने लगे। उस पक्षी ने अपना घोंसला बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेज हवाएं उसे नहीं छोड़ रही थीं। पक्षी के घोंसले की दीवारें टूटने लगीं
और आखिरकार घोंसला पूरी तरह से धरती पर गिर पड़ा। पक्षी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने घबराहट में कोई कदम नहीं उठाया। वह बस अपनी आंखों से टूटे हुए घोंसले को देखता रहा। उसके मन में यह विचार आया कि क्या अब उसका जीवन खत्म हो जाएगा? क्या अब वह फिर से अपने परिवार के लिए एक नया घर बना पाएगा? लेकिन उसने सोचा, क्या यह मेरा अंत है? क्या मैं अपनी मेहनत और संघर्ष को छोड़ दूं? और फिर उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे फिर से अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित घर बनाना है। यह विचार आते ही उसने खुद को एक नई दिशा दी। वह पक्षी बचे हुए घोंसले के टुकड़ों को इकट्ठा करने लगा। उसने देखा कि टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े, शाखाएं और पत्तियां उसके काम आ सकते हैं। वह टूटे हुए टुकड़ों से नए घर के लिए नींव बनाने में लगा हुआ था। पहले की तरह उसे एकदम नया घोंसला बनाना था, लेकिन वह इस बार और भी सहेज कर सुरक्षित रूप से काम करने लगा। अब पक्षी ने अपने पुराने घोंसले को कभी याद नहीं किया। वह जानता था कि जो कुछ भी खो चुका था, वह अब उसका अतीत है। वह जानता था कि उसे आगे बढ़ने के लिए अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और धीरे धीरे उसने एक और घोंसला बनाया, पहले से भी ज्यादा मजबूत और सुरक्षित। उसका नया घर पहले से भी बेहतर था, और इस बार वह पक्षी पूरी तरह से आश्वस्त था कि किसी भी तूफान का सामना अब वह पूरी ताकत से कर सकता है। गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और अर्जुन की ओर देखा। उन्होंने धीरे से कहा, देखो अर्जुन, जीवन भी ठीक उसी पक्षी के घोंसले जैसा है। हमें अक्सर कठिनाइयां आती हैं जो हमें टूटने पर मजबूर करती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम सब कुछ खो चुके हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जीवन का हर तूफान हमें और मजबूत बनाता है, अगर हम उसे सही तरीके से समझने और उससे सीखने की कोशिश करें। वह पक्षी कभी भी हार नहीं मानता था, और तुम्हें भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर तुम अपने जीवन में संघर्षों से घबरा कर बैठ जाओगे, तो तुम कभी नहीं बढ़ पाओगे। जैसे उस पक्षी ने टूटे हुए घोंसले से एक नया और मजबूत घोंसला बनाया, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में आई कठिनाइयों से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम देखोगे, जिस संघर्ष से तुम्हें लगता है कि तुम हार गए हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। पक्षी ने अपने टूटे हुए घर को छोड़कर नई उम्मीद के साथ अपना घर फिर से बनाया। उसी तरह तुम्हें भी अपनी असफलताओं और कठिनाइयों को छोड़कर नई उम्मीदों के साथ अपने जीवन को फिर से संवारना होगा। गौतम बुद्ध की यह कहानी सुनकर अर्जुन के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने महसूस किया कि जीवन में जो कुछ भी कठिनाइयां आईं, वे उसे और मजबूत बनाने के लिए आई थीं। उसने यह ठान लिया कि अब वह अपनी चुनौतियों का सामना पूरी तरह से करेगा और कभी भी हार नहीं मानेगा। अब तुम समझ गए हो अर्जुन? गौतम बुद्ध ने पूछा। अर्जुन ने सिर झुकाया और विश्वास के साथ उत्तर दिया, हाँ गुरु, मुझे अब यह समझ में आ गया है। हर कठिनाई मुझे एक नई राह दिखाती है। मैं अब अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखूंगा और कभी भी हार मानने का नाम नहीं लूंगा। गौतम बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, यही है जीवन की सच्चाई। अर्जुन, जब तक तुम खुद को कभी नहीं छोड़ते, तब तक कोई भी तूफान तुम्हें तोड़ नहीं सकता। यह कहानी अर्जुन के दिल में गहरे तक बैठ गई, और उसने निश्चय किया कि अब वह किसी भी कठिनाई से घबराएगा नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाएगा। गौतम बुद्ध की कहानी सुनने के बाद अर्जुन का दिल पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, और उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। पहले जो अर्जुन निराश और असमंजस में था, अब वह पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ था। गौतम बुद्ध की कहानी ने उसे यह समझाया था कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां, तूफान और संघर्ष केवल हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं, न कि हमें तोड़ने के लिए। अर्जुन ने महसूस किया कि वह जिस युद्ध के लिए तैयार हो रहा था, वह केवल बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि यह उसकी अपनी आंतरिक शक्ति और संकल्प का परीक्षण था। गौतम बुद्ध की कहानी ने उसे यह सिखाया था कि जीवन में जब भी मुश्किलें आएं, उन्हें चुनौती के रूप में देखना चाहिए, न कि संकट के रूप में। अर्जुन ने अब यह तय किया कि वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगा और अपने मन की असंयमित भावनाओं को नियंत्रित करेगा। अर्जुन ने सबसे पहले खुद से यह सवाल किया, क्या मैं अपनी परेशानियों और कठिनाइयों से भाग सकता हूँ? वह जानता था कि इसका उत्तर नहीं था। जीवन में किसी भी कठिनाई से बचकर भागना हमेशा असंभव होता है। उसने सोचा, अगर मैं हर समस्या से बचने की कोशिश करता रहूं, तो मैं कभी भी असली युद्ध का सामना नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन का मन अब पूरी तरह से जाग चुका था, और उसकी समझ में यह बात बैठ चुकी थी कि
किसी भी स्थिति में डटे रहना ही असली साहस है। अब अर्जुन का मन यह समझ चुका था कि वह जो कुछ भी करता है, वह एक उद्देश्य के लिए है। उसका जीवन केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक महान उद्देश्य के लिए था, जिससे न केवल उसकी खुद की, बल्कि पूरे समाज की भलाई होनी थी। यह विचार आते ही अर्जुन ने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया। अब वह युद्ध केवल अपने आत्मसंवर्धन के लिए नहीं, बल्कि उसे दिए गए धर्म के पालन के लिए लड़ेगा। उसका उद्देश्य अब केवल अपनी व्यक्तिगत विजय नहीं थी, बल्कि धर्म की रक्षा करना और उस धर्म को सही दिशा में स्थापित करना था। अर्जुन ने अपने भीतर एक नई सोच विकसित की। पहले वह जो सवाल करता था, जैसे क्या मैं इसे जीत सकता हूँ, क्या मैं सही हूँ, अब वह खुद से कहता, मैं यह युद्ध धर्म के लिए लड़ा हूँ और धर्म का मार्ग कभी गलत नहीं हो सकता। उसने यह भी समझा कि उसकी हर छोटी और बड़ी कार्रवाई का असर केवल युद्ध तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव उसकी आत्मा पर भी पड़ता था। अर्जुन ने देखा कि युद्ध में उसे जितने भी बाहरी शत्रु दिखाई दे रहे थे, उतना ही बड़ा शत्रु उसके भीतर का भय और संकोच था। वह जानता था कि अगर वह खुद को भय और शंका से मुक्त नहीं कर पाया, तो वह कभी भी सच्ची सफलता नहीं पा सकेगा। गौतम बुद्ध की कहानी ने उसे यह सिखाया था कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए पहले हमें अपने भय को दूर करना होगा। अर्जुन ने अपने दिमाग से सारे नकारात्मक विचारों को निकाल दिया। उसे अब अपने भीतर की शक्तियों का एहसास हो चुका था। वह जानता था कि युद्ध में उसकी असली ताकत उसका आत्मविश्वास और उसकी निष्ठा थी। पहले जब वह अपनी सेना को देखकर घबराया करता था, अब वह जानता था कि उसकी वास्तविक ताकत उसकी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती थी। अर्जुन ने अपने सभी साथियों से एक नई दृष्टि से बात करना शुरू किया। उसने अपने सेनापतियों और योद्धाओं को यह समझाया कि युद्ध केवल शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता से भी जीते जाते हैं। वह जानता था कि अगर उसके योद्धा अपने मन को शांत और स्थिर रखेंगे, तो वे किसी भी शारीरिक कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अर्जुन ने सभी को यह विश्वास दिलाया कि उनका संघर्ष केवल बाहरी दुश्मन से नहीं था, बल्कि यह उनकी खुद की आंतरिक असंयमित भावनाओं से भी था। अर्जुन ने ध्यान और साधना को भी अपनी दिनचर्या में शामिल किया। उसे यह एहसास हुआ कि अगर उसे खुद को पूरी तरह से तैयार करना है, तो केवल शारीरिक प्रशिक्षण नहीं, मानसिक और आत्मिक तैयारी भी जरूरी थी। उसने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित किया। यह बदलाव अर्जुन की पूरी सोच को प्रभावित कर रहा था और अब वह पहले से कहीं अधिक शांत, दृढ़ और आत्मविश्वासी था। अर्जुन ने जब भी किसी कठिनाई का सामना किया, वह गौतम बुद्ध की कहानी को याद करता और अपने मन को शांत करने की कोशिश करता। उसका यह आत्मविश्वास अब केवल उसकी सोच तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके कार्यों में भी दिखाई दे रहा था। अर्जुन का मन अब सच्चे उद्देश्य की ओर केंद्रित था और उसे यह विश्वास हो गया था कि जिस मार्ग पर वह चल रहा है, वही सबसे सही मार्ग है। अब अर्जुन के मन में संदेह और भय की कोई जगह नहीं थी। वह जानता था कि उसके पास एक ऐसा उद्देश्य था जिसे उसे किसी भी हालत में पूरा करना था। उसकी आत्मा अब केवल एक ही दिशा में अग्रसर थी, धर्म की रक्षा के लिए। उसने गौतम बुद्ध की कहानी से यह सीखा था कि जीवन में आए हर तूफान का सामना करना ही असली शक्ति है और यही उसकी सच्ची विजय होगी। अर्जुन का हर कदम अब पूरी तरह से दृढ़ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा आत्मविश्वास और साहस मिल सकता है, लेकिन अब वह खुद को पूरी तरह से बदल चुका था। युद्ध में अब उसे अपनी जीत का कोई संदेह नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसने अपनी आंतरिक ताकत को पहचान लिया था। अर्जुन की इस बदलती हुई सोच ने न केवल उसकी जिंदगी को एक नया रूप दिया, बल्कि उसकी सेना को भी प्रेरित किया। वह अब न केवल एक योद्धा था, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था, जो अपनी आंतरिक शक्ति से न केवल युद्ध, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए तैयार था। अर्जुन की यह यात्रा अब सिर्फ बाहरी संघर्षों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा भी बन चुकी थी, जिसमें उसने खुद को पहचान लिया था और अपने भीतर की असीम शक्ति को जागृत किया था। जब भी हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि संघर्ष और चुनौती हमें मजबूत बनाते हैं। हर मुश्किल जो हमें मिलती है, वह हमारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का एक माध्यम होती है। जैसा कि अर्जुन ने गौतम बुद्ध की कहानी से सीखा, हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें नष्ट नहीं कर सकती। कभी कभी हम अपने जीवन की समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है,
हम डूबते हुए तिनके की तरह महसूस करते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध की तरह हमें यह समझना होगा कि हर कठिनाई एक नया अवसर बनकर सामने आती है। हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि जो घटित हो रहा है वह हमारे भले के लिए है। जैसे अर्जुन ने कहानी सुनकर खुद को संबलित किया, वैसे ही हमें भी अपनी स्थिति को समझकर हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। यह जीवन संयोग और विफलताओं का मिश्रण है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि कभी भी हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सकते हैं। जैसे अर्जुन ने बुद्ध की बातों से सीखा कि बाहरी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें अपनी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ रखना चाहिए ताकि हम किसी भी परेशानी से न घबराएं। यही असली साहस है। अर्जुन की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह एक कारण के लिए होता है। हमारी वर्तमान परिस्थितियां या घटनाएं हमसे कुछ सिखाने के लिए होती हैं। हमें इनसे भागने की बजाय इनके माध्यम से अपनी ताकत और समझ बढ़ानी चाहिए। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें यह विचार करना चाहिए कि यह हमें क्या सिखा सकता है। आत्मसंयम और मानसिक मजबूती जीवन के महत्वपूर्ण गुण हैं। जैसे अर्जुन ने बुद्ध की कहानी के बाद अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और उसे आत्मसात किया, वैसे ही हमें भी अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनसे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। यह जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें पराजित नहीं कर सकती। जीवन के हर मोड़ पर हमें यह याद रखना चाहिए कि सब कुछ अस्थायी है। जिस तरह से संघर्ष समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही खुशियां भी कुछ समय के लिए होती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर स्थिति में स्थिर रहना और अपनी आंतरिक शक्ति से जीवन का सामना करना ही सफलता की कुंजी है। जैसे अर्जुन ने अपने युद्ध में अपने उद्देश्य को पहचान कर उसे अपनी ताकत बनाया, हमें भी जीवन में अपने उद्देश्य को पहचानना चाहिए। एक स्पष्ट उद्देश्य से हम किसी भी मार्ग की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। अगर हमारा उद्देश्य स्पष्ट है और हम उसमें समर्पित हैं, तो कोई भी स्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। गौतम बुद्ध की कहानी और अर्जुन की यात्रा यह साबित करती है कि सफलता और शांति हमारे भीतर ही है। बाहरी दुनिया में जो कुछ भी होता है वह केवल एक रूप है, लेकिन अगर हमारा मन शांत है और हमारा उद्देश्य स्पष्ट है तो हम किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं।